राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत प्रश्नकाल में जवाब दे रहे थे, तभी उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए शब्द का इस्तेमाल किया और बवाल हो गया। उसके बाद 6 विधायक को निलंबित कर दिया गया है। 6 जो विधायक हैं वो, जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा हैं और प्रतिपक्ष के उपनेता रामकेश मीणा के साथ और विधायक मौजूद थे, उनको निलंबन किया गया। निलंबन के बाद अब 3 दिन हो गए हैं और ये गतिरोध लगातार बना हुआ है। आज विधानसभा घेराव करने की बात लगातार जब कर रहे थे तो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूर्व विधायक सांसद यहाँ मौजूद हैं और वो इस विधानसभा घेराव को करने वाले हैं। सदन के अंदर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी जैसे नेता भी अंदर विधानसभा में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि गतिरोध टूटेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए हैं। उन्होंने तमाम तख्तियाँ हाथ में ले रखी हैं। इंदिरा जी का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, ऊंची जुबान बीजेपी की पहचान, तमाम तरह के यहाँ पर लोग हैं। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता, हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, तमाम नेताओं पर व्यक्तिगत ऐसी टिप्पणी की है जो मैं आज मीडिया के सामने बोल नहीं सकता। इनका एक ही मकसद है कि खुद ऐसे बयान दे दो ताकि विधानसभा ना चले। बेरोजगारी, महंगाई और हमारा जो बेल्ट, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ जिले से आता हूं, जनवरी में पानी बंद कर दिया है, पूरी खेती वहां ख़त्म है। ये तमाम मुद्दे विधानसभा में ना उठाए जाएं, इसलिए लोकतंत्र की हत्या कर हमारे 6 विधायकों को निलंबित किया गया है। बोलने नहीं दिया जा रहा है। छात्र आंदोलन करे तो नक्सलवादी, किसान आंदोलन करे तो आतंकवादी, तरह तरह की परिभाषा ये लगातार प्रयोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी तक यहाँ राजस्थान के विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचा है और इस पर्ची सरकार को निश्चित रूप से हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, ताकि ऐसी बात उस नारी के बारे में इन्होंने कही है जिसने अमेरिकी बेड़े को, समुद्री जहाज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था और लिंकन तक का फोन नहीं उठाया था। उस महान शख्सियत का आज अपमान राजस्थान की विधानसभा में हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आप यहाँ जब इकट्ठे हुए हैं, क्या घेराव करने वाले हैं? 6 विधायकों को निलंबित कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का व 5 विधायकों का निलंबन हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि राजस्थान में अब तानाशाही हावी है। ये राजस्थान की पर्ची सरकार कुशासन की भेंट को लड़ा चुकी है और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता हजारों की संख्या में राजस्थान के कोने से यहाँ अपने नेताओं के समर्थन में यहाँ दल बल के साथ पहुंचा है। विधानसभा का घेराव करेगा। अविनाश गहलोत जी को माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरीके से विधानसभा में अमर्यादित टिप्पणी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के ऊपर की गई है, वो अशोभनीय है। क्या अब सदन दादा नानी, पोता पोती, नाना नानी, चाचा चाची के इन शब्दों से चलेगा जो सदन में अमर्यादित है? क्या फिर हम भी इनके, मोदी जी के बारे में अगर हम ये कहें कि सरदार पटेल के नाम पे जो स्टेडियम था उनको इनके पिताजी मोदी जी ने अपने नाम पे कर लिया, क्या फिर हम भी नाना जी दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए कहें? क्या हम इनके ताऊ जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए गए? लेकिन ये कांग्रेस की नीति नहीं है, परिपाटी नहीं है, ये कांग्रेस की मर्यादा नहीं है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी से पहले भी अपना बलिदान दिया और आज़ादी के बाद भी देश को अगर शिखर पर पहुंचाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया है। आज इस तानाशाही सरकार के रवैये के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर गोविंद सिंह डोटासरा जी व टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस यहाँ एकत्रित है। जिला अध्यक्ष एकत्रित है, यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष एकत्रित है, पूरी कार्यकारिणी एकत्रित है और राजस्थान का कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मर मिटने के लिए तैयार है। चाहे मजनलाल सरकार की लाठियां चले, चाहे गोलियां चले, चाहे आंसू गैस के गोले चले, चाहे वाटर कैने चले, कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ेगा, इन बैरिकेड्स को तोड़ेगा और पुलिस प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन को समर्पण करवाएगा और इस भारतीय जनता पार्टी को समर्पण करवाएगा। विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जा रहा है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोश दिखा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। उनमें नाराजगी नजर आ रही है कि किस तरह से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए अब जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो शब्द विधानसभा जैसे में नहीं होने चाहिए, तो इस तरह से शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। उनके बारे में जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस संबंध में हमारे 6 माननीय विधायकों को जो चुने हुए हैं, जिनको बोलने की आज़ादी है, उनकी बोलती बंद करने के लिए जानबूझकर अलोकतांत्रिक कदम उठाया गया, उसका हम विरोध करते हैं। तत्काल सदन के नेता को लोअर मैनेजमेंट आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, राज्यसभा में, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ विधानसभाओं में जिस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों को
विरोध प्रकट करने पर उनको सदन से निलंबित करने की जो कार्रवाई कर रही है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विरोध में है। इसलिए आज हम सब लोग सड़कों पे आए हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, प्रजातंत्र में विश्वास। जो कि पूरे वर्ल्ड में विदेश कांपते थे, जिनकी आवाज से जो आयरन लेडी की जिन्हें उपाधि दी गई, भारत रत्न से जिन्हें उपाधि दी गई, देश की प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हो आप, सम्मानजनक शब्द बोल सकते। कह रहे आपकी दादी, यानी कि हमारी दादी आपकी दादी में क्या फर्क है? एक माँ, एक महिला हमारे भारत देश में पूजी जाती है और देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का शब्द बोलना एक शर्मनाक बात है। उनको माफी मांगनी चाहिए और विधानसभा की कार्यवाही से उसको डिलीट करना चाहिए और हमारे विधायकों को बहाल करना चाहिए। इसी मांग के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और सब जगह देखिए आप कि रोक रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आने नहीं दे रहे। ऐसा पहली बार हो रहा है। और कहाँ कितनी दूर रोक दिया गया है, सब चक्कर काट के आ रहे हैं कार्यकर्ताओं, गाड़ियां आगे ही रोक दी गई हैं। तो ये भी बड़ी शर्मनाक बात है। भाई लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसा आप देख रहे हैं कि कोई भी सदन के अंदर, चाहे सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, लेकिन कभी भी कोई अगर आपत्तिजनक शब्द बोला जाता है, किसी भी तरीके का असंसदीय शब्द बोला जाता तो उसको उसमें से डिलीट कर दिया जाता है सदन की कार्यवाही से। सिर्फ हमारे विधायकों ने यही कहा कि इस तरीके के शब्द को डिलीट किया जाए, लेकिन उन्होंने डिलीट ना करके हमारे देखो, राजस्थान में 1.25 साल से जो सरकार चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की जीवंत सरकार नहीं है। पर्ची के माध्यम से जो मुख्यमंत्री बने उनको हर आदेश पर्ची से मानना पड़ता है। अब चूंकि राजस्थान की विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका था, कांग्रेस के विधायक जनता के हितों की बात उठाने के लिए नंबर पे क्वेश्चन लगा रखे थे। कांग्रेस के विधायक अब की बार 70 तो हैं, लेकिन पूरी ताकत में उनको लग रहा था सदन चलने नहीं देंगे, जनता के प्रश्न पूछेंगे, इसलिए जानबूझ करके अविनाश गहलोत जो इनका मंत्री है उनसे कहलाया गया। इंदिरा जी का कोई मतलब ही नहीं सदन में, लेकिन जानबूझ करके अविनाश गहलोत से कहलाया गया, अपशब्दों का उपयोग कराया गया ताकि सदन में हंगामा हो। और जब हमारे प्रदेश के यशस्वी कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा जी ने, जूली साहब ने कहा ये शब्दों को कार्यवाही से हटा दें, तो मैं कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि वासुदेव जी जो हमारे सदन के अध्यक्ष हैं वो पार्टी बन गए। वैसे तो पार्टी का अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन्होंने कहा न्याय करो, उन्होंने न्याय करने वालों को सदन से बाहर कर दिया है। तो इंदिरा गांधी जी जो देश की भारत रही, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने दुनिया में ऐसा पहला और आखिरी दृष्टांत आज भी कि चीर करके किसी स्वतंत्र देश को टुकड़े करके 2 टुकड़े कर दे, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी सरी के जैसे नेता ने दुर्गा कहा, बांग्लादेश बनाने वाली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाली, त्रिविपक्ष बंद करने वाली, भारत को आणविक शक्ति बनाने वाली इंदिरा गांधी के प्रति अपशब्द कैसे सुनेंगे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हमारे डोटासरा जी के साथ 6 विधायकों को आपने निलंबन कर दिया। तो आज राजस्थान का कार्यकर्ता इंदिरा गांधी जी के बलिदान को नहीं भूला, अपने सीने पे 36 गोलियां खा ली, लेकिन देश की एकता अखंडता को नहीं टूटने दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। उसके अपमान का विरोध करने के लिए अविनाश गहलोत माफी मांगे और सदन का चलाने के लिए डोटासरा जी सहित 6 विधायकों का निलंबन वापस हो। आज राजस्थान का कार्यकर्ता यहाँ जुटा है और सदन से सड़क तक लड़ेगा। अगर अभी भी हठधर्मी रही तो पूरे राजस्थान में ये आंदोलन फैलेगा, ये मेरा मानना है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि लोकतंत्र में आवाज को दबाने के लिए हमारे सब विधायकों को बिना वजह जो निलंबित किया है, मैं घोर निंदा करता हूं। और उनको मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व का भूगोल बदलने वाली शेरनी इंदिरा गांधी के जूतों के बराबर भी भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए।
हिंदुस्तान के लिए क्या क्या नहीं किया, उनका अपमान जो इंदिरा जी का किया है, ये राजस्थान सहने वाला नहीं है। इंदिरा जी का अपमान पूरी पार्टी, पूरा प्रदेश सहन नहीं करेगा। जो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिशा निर्देश देगी, हम उनकी पालना करते हुए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का इस देश के प्रति जो योगदान है उनको भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने खुद का बलिदान दे दिया, लेकिन हिंदुस्तान को टूटने नहीं दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उन शेरनी का जो अपमान कर रहे हैं, उन मंत्री को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे में बुद्धि होती तो इंदिरा जी का अपमान करते। बुद्धि नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है और आवाज दबाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी का निलंबन करना, इनसे ज़्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। हम सभी घोर निंदा करते हैं। विधानसभा में 3 दिन हो गए हैं, क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र के विरुद्ध कार्रवाई है और आज जो हम इतने एकत्रित हुए हैं, अपार जन समूह एकत्रित हुआ, जयपुर में चारों तरफ पांव रखने के लिए जगह नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं भी 1 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे विधायकों को आवाज़ उठाने पे, अगर विधायक आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाएगा तो क्या विधायक गलियों में जाके आवाज़ उठाएगा? तो इसके विरुद्ध में आज एकत्रित हुए हैं कि हमारे विधायकों को निष्कासित किया। लोकतंत्र की आवाज़ को उठाने के लिए जब बोले और उनको शेष सेशन के लिए निष्कासन हुआ है, उसके विरुद्ध में हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथी विधायक महोदय भी हम साथ में बाड़मेर से। घेराव की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और अविनाश जी से माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हमारे देश की महान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जो नाम लेकर के अपमानजनक तरीके से टिप्पणी की गई, वो किसी भी तरह से माफ़ी योग्य नहीं है। पूरे दुनिया भर में उनके नाम को सम्मान के साथ लिया जाता है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के तो जो वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने तो दुर्गा का अवतार तक बताया था। आज ये मंत्री किस मद में है, किस घमंड में है कि इंदिरा जी के नाम को सम्मान से नहीं लेते हैं। उनका जब हमने आचरण का विरोध किया तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और समेत 6 विधायकों को निलंबित कर दिया। ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह की प्रक्रिया जो है ये स्वीकार योग्य नहीं होती है। इसी चीज़ को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन चल रहा है। प्रदेश में आज पूरी कांग्रेस पार्टी के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, विधानसभा का घेराव करेंगे और एक संदेश देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि आप लोकतंत्र में लोकतंत्र विरोधी कार्य नहीं कर सकते। निरंकुशता हमने अंग्रेजों की सहन नहीं की थी, इनकी भी नहीं करेंगे और इंदिरा जी का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। सदन के अंदर भी बड़े नेता मौजूद हैं, तो सदन के अंदर भी घेराव करेंगे। जी, आज 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए वहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये गतिरोध, इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि सदन चले। उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे, उनके जो है खुद के जो मंत्रालय हैं उनके काम नहीं गिना पा रहे। बजट जो आया उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। तो वो जो कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक बीजेपी की बखिया उधेड़ रहे हैं, उनकी सच्चाई जनता के सामने ला रहे हैं। उससे बचने के लिए सोची समझी साजिश के तहत ये गतिरोध उन्होंने खुद ने उत्पन्न किया है और अब उसको समाप्त नहीं करना चाहते। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और उस अधिकार के तहत हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन बढ़ेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और आक्रोश ये है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व जो मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, यहाँ मौजूद हैं, बीडी कल्ला हैं, सांसद मुरारीलाल मीणा यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ नजर आ रहे हैं। वहीं इस और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। बैरिकेडिंग पर इन कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास है। जो विधानसभा घेराव ये लोग करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं 6 विधायक को निलंबन के बाद आक्रोश है और इस आक्रोश को रोकने का जो है प्रयास को बीजेपी पुलिस की तरफ से होगा। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर है। अब देख रहे हैं क्या विधानसभा के घेराव के लिए लोग जाते हैं या फिर यहीं पर इनको रोक दिया जाता है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश नजर आ रहा है, आक्रोश नजर आ रहा है। कई नेता यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब देखना है कि आगे जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।